दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मिस्टर इंडियन बेकर चैनल की ओर से और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी हैरान, पीएम मोदी का यूएई में स्वागत दे, क्राइम पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पीएम रोस्ट। तो पाकिस्तानी जो है वो हैरान होंगे पीएम मोदी का स्वागत देखे, क्योंकि पीएम मोदी खुद एक ऐसे लीडर है जिसको पूरी दुनिया मानती है और वो लीडर बनने का रीजन खुद भारत के नागरिक है। ठीक है, और पाकिस्तान में वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक तो है ही जिसको ज्यादा दिमाग नहीं है, लेकिन वहां के जो पीएम बनते हैं वो भी वही होते हैं। और उसका भी ताजा ताजा दौरा हुआ है यूएई में। हाँ, तो अच्छा खासा हुआ है। तो बनता है। तो बिल्कुल। और मोदी जी कुछ देश में जाते हैं तो ग्लोबली बात करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बात अभी खास करके वो इसीलिए ऑलमोस्ट विजिट कर रहे हैं। सारे लीडरों से यही तो बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट के लिए मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी उसको क्लाइमेट का पता ही नहीं है। उसको तो फिर वहां पे उसको जाके भीख मांगनी है, तो उसकी स्वागत तो ये ऐसे ही होगा जो हर बार पाकिस्तानियों का होता है। लेकिन चलो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हम मांगते रहते हैं हमारे बड़े भी मांगते हैं। आखिर क्यों? पाकिस्तान में आग लगाने के लिए तो कई सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है जिसने सबसे ज़्यादा दहला रखा है पाकिस्तान को, वो ये है कि मोदी जी जा रहे हैं यूएई और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं यूएई। दोनों का मकसद अलग अलग है। चलिए सुनते हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजिंग हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फर्क होगा। एक के लिए मान सम्मान और दूसरे के लिए समान फ्री का भीख में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, श्रीलंका भी दे जाएगा? श्रीलंका भी दे, वो जाएगा लाजमी। जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा। इंडिया से माइग्रेट, हम अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो हमारी फैमिली है, मैं अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। यानी कि अच्छे हम खाते पीते थे, यहाँ आके हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारी फैमिली को। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। आखिर क्यों? और जब से हमने होश संभाला ना, जब से होश संभाला मांगते देख रहे हैं। कभी IMF के चक्कर में, तो कभी मेरा खुला पैगाम है, यानी कि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आला ओहदेदारान जो हमारे मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल में वो बढ़ के वो एक छोटा सा कारखाने फैक्ट्री नुमा हो जाता है, फैक्ट्री से वो कंपनी बन जाता है। क्या इतने ये बेहिस लोग हैं कि ये पाकिस्तान को चलाना ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी से सीखना चाहिए सब कुछ। चाय वाला उसमें इतना कहाँ पहुँच गया, देखे कितने हालात, कितने अरसे से डैम बनाए हुए हैं, इतना कुछ बनाया हुआ है। हमारे मुल्क में क्या बना हुआ है? हमारे मुल्क में 1-2 डैम बने हुए हैं, वो भी हमारे बिजली का मसला, हर चीज का। वो अपनी आवाम के लिए बेहतर करते हैं, वो खुद भी खाते हैं। आप ये देख ले, एक चाय वाला उठ के वज़ीर-ए-आज़म बन गया। जब वो वज़ीर-ए-आज़म से हटेगा वो फिर चाय वाला ही होगा। क्या मतलब, बाद में क्या वो पार्लियामेंट के बाहर चाय पिलाएंगे? 14, 19, 24, 29 ऐसे अभी कार्यक्रम शुरू रहेगा, चाय वाला ही होगा। कमाल है यार, कहाँ से लाते हो इतना बड़ा ब्रांड? मैंने यहाँ तक की फैमिलीज देखी हैं कि इंडियन की, वहाँ की रिच फैमिली, वहाँ का लड़का या वहाँ का लड़की मतलब काम करने के लिए अब्रॉड आया, यूएई में है या जिधर भी, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड को एक साइड पे उसने पैक। देखो ना कि अमेरिका तो शहर का ज्यादा, पाकिस्तानी तो अमेरिका के साथ अटैच है, अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान चलता है। लेकिन फिर भी नहीं, वो फिर भी नहीं वीजा देख ले। क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि ये पहले से ही हमारे कर्जे में डूबे हैं, हम इनको और कर्जा क्यों दें। तो लेकिन इंडिया वालों की तो अपना है, उनका अपना ही अवेलेबल है। ज्वेलर और लुलु सेंटर, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड जो हम पाकिस्तानी लोग जाके देखते हैं, ये सारे के सारे ओनर इंडियन ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई का कद देख लें, इसमें माशाल्लाह इतने जवान है हमारे, इतनी पावर है हमारे। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, खजूर जानते हो ना, खजूर
पैसा पैसा। लंबू जरूर है नो डाउट, पर इसके पास खजूर नहीं है। इसके पास क्या, किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में खजूर। दोनों गए हैं भाई दुबई, हमेशा की तरह से जल्दी निकालने की करेंगे इनके प्राइम मिनिस्टर को। ऐसा ही होता है हमेशा, अब भी ऐसा होगा। और यहाँ की आम जनता को तो कितनी बार गेट आउट किया। सही कहते हैं। कुछ दिन पहले हमने सुना डच प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि भाई अपनी चलानी है तो अपने घर में जाके चलाओ। गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। अगर यहाँ पे आपने रहना है तो हमारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर आप अगर अपने ही रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो किसी इस्लामिक कंट्रीज में चले जाएं या फिर अपने कंट्री में वापस चले जाएं। इधर नहीं चलेगा ये तामझाम। और अब अफगानिस्तान ने भी औकात दिखा दी है इनको। पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट्स भी पास किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनको लाने वाले ब्रिटिशर्स थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हर अफगान लीडर तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान का गुलाम नहीं है जो पाकिस्तान की हर पॉलिसी को माने जाएगा। ये तो उनकी बात गलत है ना। $830 क्यों ले रहे हैं हम उनसे? किससे ले रहे हैं? अफगानियों से। उनको कह रही है एग्जिट फीस दो, जाने की फीस दो हमें। नहीं ये तो नहीं, मैंने तो सुना ना देखा है मैंने, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये तो नहीं। फिर खबरें सुना करें। खबरें सुनता हूँ मैं, वैसे तो सुनता हूँ। $830 किस चीज ले रहे हैं? लेके भी वो तो फिर इनको ये कहेंगे मेरा मतलब नहीं बाहर निकलना। क्या नहीं निकलना, नहीं जाना इधर से। जो ले रहे हैं लोग ले रहे हैं, ख्याल से जाना चाहिए उनको। जाना तो चाहिए। जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर है उनको कैसे आप निकाल लेंगे? क्या उनका पाकिस्तान नहीं है जिनकी नस्लें यहाँ बढ़ी? अगर स्टडी पे रहे बना मतलब वो वीजे के साथ रहे तो ठीक है, आए तो जाएं। तो हम भी तो वीजे के बगैर कहीं पर भी डंकी मार के चले जाते हैं। फिर जब हमें ना गलत बात, जो कोई भी करता गलत करता है ना। 420 करता है ना, चिट्ठी नहीं होनी चाहिए ना। कलमा को है नहीं तो वो उनके रखते हैं ऐसी है ना। क्या हरकतें वो देखो ना, 420 करते हैं जहाँ पे हमला होता है पहले नंबर पे अफगानिस्तान पकड़ा जाता है। ये हमला हो गया, इधर ऐसा हो गया, अफगानिस्तान सामने आता है। अफगानी तालिबान यही इल्जाम हम पर लगाते हैं। नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। कुछ भी कैसा कोई नहीं बता, अभी नहीं बोल रहा हूँ, फलस्तीन के बारे में बोल रहा है, उसकी बात क्या करेंगे? तो उन्होंने तो कहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने बोला है। कह रहा मैं भी कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानी मेरा हुकूमत भी कह रही है, लेकिन वो नहीं जोर से नहीं कह सकती। तालिबान मुसलमान नहीं है, तालिबान के मुल्क में शरिया लो है भाई। ने अड्डे दिए थे और आप अफगानिस्तान को कह रहे थे तुम लोग हमारे भाई हो। ये कोई तरीका था ना? ये बात ऐसे ही होती है ना, मौके की मुनासिबत से होता है ये सारा कुछ। मौके की मुनासिबत से हमने अपने मुसलमान भाई को छोड़ दिया। मौके के मुताबिक। अच्छा, मौके से मुझे कुछ याद आया। सही है। बीते 6 महीनों में 2 बार ठोका तुम्हें। भूल गए क्या याद दिलाऊं? भूल गए क्या याद दिलाऊं? मजाक अपनी जगह, लेकिन देखा आपने, सुना आपने कि मानते हैं ये लोग कि गधे को बाप कह सकते हैं हम। ऐसे ही होती है ना, मौके की मुनासिबत से होता है ये सारा कुछ। बाद में उसी बनाए हुए बाप को ये पैसे के लिए चाइना को बेच देते हैं। इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। वैसे तो हम बड़ा कहते हैं 57 इस्लामिक ममालिक है तो हमारे ब्रदर हैं। जाएंगे ना वो बात, जब जा रहे हैं निकलेंगे पता चलेगा क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा है। कितने इधर अफगानी रह रहे थे, निकलेंगे पता चलेगा क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा है। कितने इधर अफगानी रह रहे थे। मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान ऐसे चुप बैठने वाला तो है नहीं। मुझे कुछ तो रिएक्शन दे। मैं देख रही हूँ कि चाइना के बारे में तो कोई सुन ही नहीं रहा है, इतनी बड़ी हरकतें वो कर रहे हैं। तो भाई हमारा जज्बा कहाँ है अब? चाइना तो हमारा ऐसा दोस्त है कि दुनिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा। चाइना हमारा दोस्त है, हम वो जंगों में हमारा इमदाद कर रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं हो सकते। मस्जिदें तोड़ रहे हैं। मस्जिदें तोड़ रहे, हमें इसके बारे में पता नहीं है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो मस्जिदें तोड़ रहे हैं तो अल्लाह पाक उसको पकड़ेगा। आप आवाज नहीं उठाएंगे? आप मुसलमान नहीं है? हम आवाज उठाएंगे, जब पता लग जाएगा तो आवाज उठाएंगे ना। तभी उन्होंने 700 प्लस मस्जिदों को वहाँ पर शहीद किया है। ये दोस्त है, ये है दोस्त चाइना ने। नहीं हमें पता नहीं है। आपको नहीं पता ना? जाके इंटरनेशनल मीडिया देखे क्या हरकतें कर रहे हैं वो लोग। ये मुझे पता, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अच्छा ये मुझे पता नहीं है, वरना पता होता तो प्यार थोड़ी दिखाता। बाबे को पता नहीं था, वरना मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। बाबे ने ऐसी करनी थी। समझदार को इशारा काफी है, आप समझ ही गए। $830 दो और जाओ, मतलब ये क्या है? हाँ ठीक, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन चाहिए ना कि आप उनको सॉफ्ट वर्डिंग में आप कन्वे करते और कोई अपने एक्शंस उस तरह से पहले डेवलप करते, प्रॉपर एक प्रोसीजर डेवलप करते और उसके बाद फिर आप अनाउंस करते कि हम ये करना चाह रहे हैं। और हम लोग जो है, तालिबान का झुकाव भारत की तरफ बहुत है।
भारत की तरफ है ना, क्योंकि भारत बेसिकली, अब आप एक पॉइंट समझे ना कि एक बंदा जो आपसे, अब दोगला मैं ऐसी अब, हाँ अब एक हिपोक्रेसी, हाँ हिपोक्रेसी सही पकड़े हैं। अब वो एक बंदे की हिपोक्रेसी से तंग है, तो जो दूसरा उसको दे रहा है, थोड़ी सपोर्ट कर रहा है, वो तो उसकी तरफ टिल्ट करेंगे ही ना। तो ये चीज़ अभी कि हम तो मुस्लिम ब्रदर थे, हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम भाई है, सरहद हमारी उनसे मिलती है, वो सरहद का भी लिहाज नहीं रखा भाई। बातें हैं ना सिर्फ। अब बहन कहने को मेरे पास साथ कोई अफगानी रह रहा है, तो ये सिर्फ ये है कि जो हम छोटे लेवल पे हैं, हम ये उनके साथ हम नहीं करते हैं, लेकिन जब बात ऊपर पॉलिटिक्स की आती है या ऊपर के जो डिसीजन है उन पे आती है, तो फिर हम हिपोक्रेसी शो करते हैं। हमारी करेंसी का मजाक उड़ाते हैं अफगानी। तो आप देखें ना, आपकी करेंसी की तरह वो उनकी करेंसी देखें, वो आई थिंक है एक्सचेंज रेट उनका डॉलर के साथ 30 है, और हमारा देखें 50 कर लें, मगर 70 कर दें, लेकिन फिर भी हमारा रेट देखें तो वो उनका बनता। वो देखें, उनने इतना साल वो पिसे हैं, और उसके बाद भी अगर उनकी इकोनॉमी ठीक है, तो वो हमारा तो मजाक बनाना उनका बनता। बाकी बातें छोड़ो यार, मुझे इस भाई की एक बात बड़ी पसंद आई। मजाक तो बनता है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बनता है। अगर तुम ऐसे चमलोल काम करोगे, वो हमारा तो मजाक बनाना उनका बनता। मजाक तो बनता है, उस पर हंसना भी बनता है, और ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। अभी के लिए बस यही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान में देखो, अब जो भी आप भुगत रहे हो, ये तो आपके कुकर्मों की सजा है ही, लेकिन सबसे बड़ी सजा या तो गलती जो भी हो, वो है मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। क्योंकि तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में शांति नहीं है। उसका रीजन है कि मोहम्मद अली जिन्ना यदि अंग्रेजों की बात ना मानते, अंग्रेजों के जाल में ना फंसते, तो आज पाकिस्तान तो होता ही नहीं, वो सब कुछ इंडिया ही होता और हालात आपकी अच्छी होती। लेकिन गलती तो गलती है भाई, और उसको सुधारने का, उसका जो एक बोलते हैं ना, पाप का प्रायश्चित करना, वो आपका कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप कितना भी प्रायश्चित कर लो, पाप ही रहेगा, क्योंकि वो तो देश बना के निकल लिए। हाँ, वो ये अंग्रेजों तो जाते जाते भी फूट करके गए, मतलब तो उसका तो काम ही वही था, और उसका तो प्लान था, मोटिव वही था कि भागला पड़ो राज करो, उसका तो सूत्र था, उसका तो प्लान ही भी था। इसीलिए तो भारत में उसने इतने सालों तक राज किया था, हमें लूटा था तो फिर पाकिस्तान को मतलब इसको बनाने वाला है वही है। बिल्कुल। अब आप तब से लेकर अब तक अभी आपने अंग्रेजों का पीछा नहीं छोड़ा। हाँ। अभी तक नहीं, अभी भी आपको जाना पड़ता है दूसरे देश के पास भीख का कटोरा लेके। अभी भी आपके मतलब वहाँ बड़े बड़े है, मतलब जो ताहिर साहब तो बोलते ही है कि अभी भी अंग्रेज वही भरे हैं, मतलब पाकिस्तान का अच्छे दिन तभी स्टार्ट होंगे जब वो भारत की बात करना छोड़ देंगे, दूसरे देशों की बात करना छोड़ देंगे, खुद का घर देखेंगे, खुद के घर में मरम्मत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बाकी पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है। खुद के देश में बहुत सारा खजाना है, उसके ऊपर फोकस करो, करप्शन को कम करो। बाकी खत्म तो आपकी औकात नहीं है कि आप कर पाओगे, लेकिन कम हो सकता है। तीसरी बात कि वहां पे डिजिटलाइज पैसे की लेन देन स्टार्ट करो, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी केस से वहां पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का तो पता ही नहीं लोगों को। उसमें अब हम जैसे भारत में यूपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो तो उसके मतलब कहीं दिमाग 3-4 लगाने पड़ेंगे तब जाके होगा, वो भी एक बात सही है। लेकिन उसके ऊपर फोकस करो, वो टेक्नोलॉजी को लाओ, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो, साइंस का एजुकेशन बच्चों को देना स्टार्ट करो, ताकि वो कुछ उसमें पढ़े और आपके देश में जो खजाना है उसको ढूंढे, तो देश की कुछ हालात सुधर सके। बाकी पाकिस्तानियों, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग 56 इस्लामिक कंट्री भी आपको बेवकूफ ही मानते हैं, क्योंकि आप इतने बेवकूफ हो कि आपकी बेवकूफी की वजह से दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं, वो भी आपको पता नहीं है। आपका खुद का पड़ोसी मुल्क, जिसको आप बोलते थे ना, वो एक दूसरा पाकिस्तान है, वैसा वाला रिलेशन था, वो था अफगानिस्तान। हाँ, ठीक है। अभी तो जोरदार स्टेटमेंट पास कर दी अफगानिस्तान ने, बिल्कुल हवा निकल गई पाकिस्तान। हर बार हम पाकिस्तान के लिए ज्यादातर बुरी बातें करते हैं, लेकिन इसीलिए हमने आज अच्छी बात की कि आप दूसरे की जो चिंताएं है ना, आप हर बार सोचते हो कि हमारा मुस्लिम भाई सबके भाई सब जगह पे रहते हैं, लेकिन भाई भी हमारे यहाँ ये भी है कि
फैमिली में भी किसी ने गुनाह किया ना, तो वो सामने जाके पुलिस स्टेशन में जाके फरियाद करेगा कि मेरे बेटे ने ये किया है। ये भारत में हो सकता है, बाकी कंट्री में नहीं हो सकता। आपको तो कहीं कुछ देखना नहीं है, भाई हमारा भाई है, हम जाएंगे और ये करेंगे, जिहाद करेंगे, फलाना ढिमकाना। अरे भाई, आपको उन लोगों को आपकी जरूरत है नहीं, आप अपना देख लो, खुद का देख लो और खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हर बार देखो, पहले का जमाना था, अब मैं कुछ सालों के पहले की बात कर रहा हूँ, करीबन 10 साल, उससे ज्यादा नहीं। उस समय खूबसूरती का जमाना था। ठीक है, उस समय खूबसूरती की जो प्रोडक्ट है वो बहुत प्रचलित भी थी, बहुत एडवर्टाइज आती थी। आप कहीं पे भी जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ दो, उसमें भी एडवर्टाइज, आप सोशल मीडिया खोलो उसमें भी एडवर्टाइज, आप कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी खोलो उसमें भी एडवर्टाइज। ये जमाना उस समय था। तब पाकिस्तान नंबर 1 था, क्योंकि पाकिस्तान की औरतें बहुत खूबसूरत, वर्ल्ड की नंबर 1 मानी जाती है खूबसूरती में। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब खूबसूरती की कोई औकात ही नहीं है पूरी दुनिया में। अब बदसूरत भी होगा, पर उसके पास टैलेंट होगा ना, तो वो नंबर 1 होगा। और वो तब से गया जब से अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति बने से, उस समय से खूबसूरती वाला मामला है ना, वो ठंडा हो चुका था। अब ये भी एक कहानी है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जब इतने सारे गोरों के देश में जब एक काला इंसान जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, तो तब से सबको समझ में आया कि खूबसूरती की कोई औकात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है तो टैलेंट चाहिए। वो बराक ओबामा ने साबित किया था, जो आपके देश में घुस के उसके जो दुश्मन थे, ठीक है, उसको मारा था, घुस के मारा था ना। तो यही होता है। बाकी बहुत सारे लीडर आए थे अमेरिका में, कोई कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन वो उसने आके कर दिखाया। पाकिस्तान में घुस के मारा, और आज भी उसका नाम है, आज की भी उसका नाम कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही है, टैलेंट की कदर करो, टैलेंट को आगे बढ़ाओ, तब जाके देश में हालत सुधर सकती है। भारत की भी हालत तभी सुधरी जब उसने टैलेंट पे फोकस किया, एजुकेशन पे नई नई स्कीम लाया, एजुकेशन में चेंजेस किए, बहुत कुछ किए, तब जाके भारत इतना आगे निकला। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।